हाँ भाई, इधर ध्यान दो। हम जो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। आज इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग चैप्टर को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। इसमें कुछ पार्ट्स हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम एसेसरीज की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन कौन सी एसेसरीजों को हम काम में लेते हैं, ठीक है। एसेसरीज आपको मैंने 4 प्रकार की बताई थी, जिसमें एक तो आपकी कंट्रोलिंग एसेसरीज थी, एक धारण एसेसरीज, एक सुरक्षा एसेसरीज, ठीक है, एक सामान्य एसेसरीज, ठीक है। हमने कंट्रोलिंग जो एसेसरीज है, कंट्रोलिंग एसेसरीज में जो आपके जितने भी स्विच हैं वो आपके इस कंट्रोलिंग एसेसरीज में आते हैं। वो हमने पढ़ लिए थे कि आपके स्विच कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको स्विचों के बारे में बताया था। स्विच आपके लगभग 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्विच आपका कैसा होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसका कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंट्रोलिंग की डिवाइस है स्विच की, ठीक है। तो उस स्विचों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन कर लिया था, जो आपके स्विच हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका धारण डिवाइस। धारण का मतलब जो किसी युक्ति को जोड़ के रखते, धारण युक्ति, ठीक है, जो किसी युक्ति को जोड़ के रखते, किसी डिवाइस को जोड़ के रखता हो। जैसे कि आपके हमारे पास अब आ जाते हैं होल्डरों की बात करते हैं। यहाँ पर होल्डर, ठीक है। होल्डर देखो, होल्डर एक क्या है? होल्डर एक प्रकार का एक इलेक्ट्रिक एसेसरीज, एक ऐसी डिवाइस है जो आपका एक स्विच बल्ब जो होता है उस बल्ब को पकड़ के रखता है, ठीक है। बल्ब को जो पकड़ के रखता है वो आपका एक क्या है? होल्डर। होल्डर अंदर से खोखला होता है, ठीक है। उसमें हमारे इस तरह से होल्डर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपके लैंप को पकड़ के रखता है, ठीक है। होल्डर आपके जो होते हैं ये आपकी एक लैंप को पकड़ने की सबसे अच्छी डिवाइस है, ठीक है। इसमें जो होल्डर होते हैं, आपके होल्डर के जो प्रकार होते हैं ये लगभग आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 बायोनेट, कैप होल्डर, बायोनेट कैप होल्डर। समझ में आई बात? एक आता है आपका दूसरा स्क्रू कैप होल्डर, स्क्रू कैप होल्डर। एक आता है आपका गोलियात, एडिशन टाइप होल्डर, ठीक है। एक आपका बायोनेट कैप होल्डर, स्क्रू कैप होल्डर, गोलियात एडिशन टाइप होल्डर, ठीक है। एक और आपका चौथा होता है जो है आपका, उसका नाम क्या बोलते हैं उसे, आपका हाँ एडिशन स्क्रू, एडिशन स्क्रू होल्डर। ये आपके 4 प्रकार के होल्डर है। नंबर 1, 2, 3 और 4। देखो 4 प्रकार के होल्डर आपके काम में आते हैं। ये चारों होल्डर आपके अलग अलग डिवाइसों में अलग अलग लैंप के लिए काम आते हैं, ठीक है। जो आपके बायोनेट कैप होल्डर हैं वो कौन से हैं? स्क्रू कैप होल्डर कौन से हैं? गोलियात एडिशन स्क्रू होल्डर कौन से हैं? एडिशन स्क्रू होल्डर कौन से हैं? मैं आपको जो ये जो होल्डर है, इन होल्डरों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखो बायोनेट कैप होल्डर है। बायोनेट कैप होल्डर कैसा होता है? आपने सभी प्रकार के होल्डरों को आपने देखा होगा, लेकिन अभी तक उनका नाम आपको नहीं पता। आपने ये जो होल्डर है, इन होल्डरों को
आप सभी ने देखा हुआ, लेकिन इनका नाम आपको नहीं पता। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि इस होल्डर को किस नाम से जाना जाता है। आप जो घरों में यूज लेते हैं उस होल्डर को किस नाम से, एक देखो होल्डर आपका लटकने वाला होता है, देखा है ना, लटकने वाला, इसको तार में आप लगा के नहीं और नीचे लटका देते हैं और उसमें नीचे से बल्ब लगा देते हैं। एक होता है दीवार पे लगा रहता है, जो एक दीवार पे एंगल के रूप में भी लगा होता है, ठीक है, समझ में आई बात। और एक ऐसा होल्डर होता है जिसमें आप बल्ब को ऐसे कसे जाता है, कसते हैं बल्ब को, ठीक है। तो ये जो आपके 4 प्रकार के होल्डर हैं, ये 4 प्रकार के होल्डर के बारे में बात करेंगे। देखो ये भी आपके अलग अलग डिजाइन के होते हैं। बायनेट कैप होल्डर जो होते हैं ये भी आपके अलग अलग डिजाइन के होते हैं। बायनेट कैप होल्डर अलग अलग डिजाइन के कौन से, देखो बायनेट कैप होल्डर जो होता है आपका, एक तो होता है आपका बैटन होल्डर, ठीक है, बैटन होल्डर। बैटन होल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ बैटन होल्डर कैसा होता है। देखो ये आपका जो बायनेट कैप होल्डर है, बायनेट कैप होल्डर जो होता है आपका इस प्रकार का होता है, जो जनरली आप घरों में काम में लेते हैं, ठीक है। ये आपका बायनेट कैप होल्डर है, ठीक है। ये बायनेट कैप होल्डर में आपके कई डिजाइन के आते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये है, ठीक है। एक आपका होता है इसी में एंगल के रूप में, एंगल आकार होल्डर जो आपका देखते हैं दीवार पे लगाते हैं, उसमें इस तरह से तिरछापन होता है, एंगल के रूप में होता है, उसकी लाइट नीचे दी जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अच्छा, एक होता है आपका लटकने वाला होल्डर, जैसे कि आप इस होल्डर की बात करूं मैं, ये भी आपका बायनेट कैप होल्डर ही है। इसमें जो कैप है, ये वाली जो इसकी ऊपर की जो कैप है, इसको आप खोलते हैं, ये इसी के नाम से जाना जाता है, ये भी इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम बायनेट कैप होल्डर। ये आपका लटकने वाला होल्डर है, ठीक है। एंगल वाला होल्डर हमारे पास है नहीं है। ये आपका कौन सा है, बायनेट कैप होल्डर है। अच्छा, ये बायनेट कैप होल्डर जो है, ये इसका एक और यूज है जिसको एक अलग से होल्डर का नाम देते हैं। समझ में आई बात, उसकी हम बात करेंगे अभी। इसके बाद हमारे पास जो और होल्डर है जिसकी हम बात करेंगे, ये आपके स्क्रू कैप होल्डर। स्क्रू कैप, स्क्रू कैप का मतलब होता है आपका जो स्क्रू होता है, स्क्रू को जैसे कसते हो आप, इस तरह से आपका एक होल्डर होता है। आपने पहले जो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो बैटरी आती थी, बैटरियों में आपने देखा होगा कि छोटा सा जो बल्ब होता है, उस बल्ब को आप घुमा के नहीं खोलते थे। आप आज भी जो आपकी बाइक वगैरह जो होती है उनमें जो होल्डर लगाया जाता है, उसमें बल्ब को खोला जाता है, उसमें पिन थोड़ी है, जो आज जो बल्ब हम देख रहे हैं उसमें जो पिन से थोड़ा लगाया जाता है, उसको हम कसते हैं तब जाके वो लगता है। इस प्रकार का भी होल्डर हमारे पास है। देखो ये आपका जो होल्डर है, ये आपका स्क्रू होल्डर है, कसने वाला। इसके अंदर लैंप को यदि अगर हमें लगाना होता है तो कसा जाता है। इसके देखो बीचों बीच में एक पत्ती है, एक जो इसका टर्मिनल है बीचों बीच सेंटर में है, और एक इसमें साइड में है। ऐसे ही हम पहले जब देखते थे आपके बैटरी वगैरह में छोटा जो लैंप होता था उसको आप लगाते थे, तो एक वायर उसकी जो कैप होती थी उससे टच है और एक उसके बीचों बीच में। वो लैंप भी आपका इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसकी जो लैंप की जो कैप है उसमें एक टर्मिनल काम करता है बीचों बीच का, और एक उसका जो उसमें जो चूड़ियाँ गड़ी होती हैं वो लैंप आपका, उसके जो दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो उसका कार्य करती है। तो ये आपका कौन सा होल्डर हो गया, स्क्रू टाइप होल्डर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात आती है आपकी, हम बात कर रहे हैं गोलियार्ड एडिशन स्क्रू होल्डर। गोलियार्ड स्क्रू होल्डर, कैप होल्डर, स्क्रू होल्डर और एडिशन स्क्रू होल्डर, ये चारों होल्डर जो है, ये तो अभी मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये 4 प्रकार के होल्डर होते हैं। प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, इनका यूज, इनकी क्या विशेषता है, इनको इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, इनके बारे में हम अभी अंदर करेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का गोलियार्ड एडिशन स्क्रू होल्डर। देखो आपने इस प्रकार का एक जो होल्डर होता है ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो होल्डर है, देखो ये आपका हाई पावर के लिए, मतलब कि हाई वाट पावर वाले जो लैंप होते हैं उनको लगाने के लिए काम आते हैं। ये भी हालांकि स्क्रू टाइप होल्डर होते हैं, ठीक है,
लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर का जो पार्ट्स है, देखो इसका अंदर का जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको, ये अंदर का पार्ट्स एक मेटेलिक पार्ट्स है जिसमें थ्रेड कटी होती है। ठीक है, ये थ्रेड जो होती हैं इनसे हम बल्ब को रोकते हैं, बल्ब इसी के अंदर लगा के और इसको हम कस देते हैं। ये भी आपका स्क्रू टाइप होल्डर के जैसे ही है, इसका अंदर का जो पार्ट्स है। इसको गोलियार्ड एडिशन स्क्रू होल्डर इसका अलग नाम दिया है क्योंकि देखो इसका जो मेटेलिक पार्ट्स है इसके ऊपर एक और कैप लगाया है जिसको आप पोर्सिलीन चीनी मिट्टी कहते हैं, उसका बना हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना गोलियार्ड एडिशन स्क्रू टाइप जो होल्डर होता है इस प्रकार का होता है। उसमें जो उसका ऊपर का कैप जो होता है वो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का, पोर्सिलीन जिसको आप कहते हैं उसका बना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एडिशन स्क्रू होल्डर। एडिशन स्क्रू होल्डर कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिशन स्क्रू जो होल्डर होता है वो इस प्रकार के होते हैं। ये आपको देखने में डिजाइन आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है। ठीक है, इसमें भी आपको देखो इसमें 2 पॉइंट्स है, इसमें सीधे सीधे ऊपर को 2 पॉइंट्स है, इसमें साइड में नहीं है, नीचे नीचे 2 पॉइंट्स है। ठीक है, हालांकि इसमें स्लॉट कटे हुए हैं लेकिन जो आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर होता है इसमें स्लॉट नहीं कटे हुए हैं। बात समझ में आई? अच्छा, बात करेंगे हम इसके पदार्थ की कि ये किस किस पदार्थ से ये होल्डर जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो आपके ये जो होल्डर है इनमें से मैक्सिमम जो बायनेट कैप होल्डर हैं ये बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। किसके? बेकेलाइट के। ठीक है, हम इसको एल्युमिनियम के भी बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है, पीतल। समझ में आई बात? पोर्सिलीन, पोर्सिलीन आदि के ये बनाए जाते हैं। ठीक है, पदार्थ आपको याद रखना है कि जो होल्डर होते हैं वो किस किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनमें से एक एक होल्डर के बारे में, किस होल्डर को कहाँ यूज में लिया जाता है, क्यों यूज में लिया जाता है, इसका ये अलग अलग टाइप के क्यों बनाए हुए हैं। ठीक है, इनमें हम तो सबसे पहले बात करेंगे हम बात करेंगे। हाँ भाई, अब इधर ध्यान दो। देखो अब बात करेंगे बायनेट कैप होल्डर। बायनेट कैप होल्डर जो होता है इसकी क्या विशेषता है? ये सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, ये बेकेलाइट का बनाया जाता है। बेकेलाइट, आवाज बंद रही, बेकेलाइट का बनाया जाता है, पहली बात। ठीक है, अच्छा दूसरी, इसको किसी इसका जो होता है ये जो बायनेट कैप होल्डर है इसको किसी भी आकृति का बनाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात यहाँ करेंगे हम, ये सामान्य कार्य के लिए होते हैं। जो सामान्य कार्य का मतलब जो आपके जो जनरली जो घरों में काम आते हैं वो आपके कौन से हैं? बायनेट कैप होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके स्क्रू टाइप होल्डर जो है। स्क्रू टाइप ये आपके छोटे छोटे स्क्रू टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में काम दिए जाते हैं कौन से स्क्रू टाइप होल्डर। अच्छा, इसकी विशेषता होती है कि इसमें इस होल्डर में स्लॉट नहीं कटे होते, ठीक है। इसमें स्लॉट नहीं कटे होते, जैसा कि आपको देखो इसमें मैं आपको ये स्क्रू टाइप होल्डर जो है देखो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई स्लॉट नहीं कटा हुआ है, ठीक है। इसमें जो अंदर जो है चूड़ीदार इसका डिजाइन है, तो ये जो आपका स्क्रू टाइप जो होल्डर है, ठीक है, इसका ये उपयोग अधिकतर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य जैसे कि आपकी बैटरी वगैरह है, तो छोटी छोटी जो टॉर्च वगैरह जो बैटरी आती है ना, उनमें हम जो काम में लेते हैं वो आपके कौन से हैं, स्क्रू टाइप टेप होल्डर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे गोलियार एडिशन स्क्रू होल्डर। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है 300 वाट से अधिक पावर वाट से अधिक क्षमता वाले लैंपों के लिए काम लिया जाता है। समझ में आई बात? जो आपके 300 वाट से अधिक क्षमता के जो लैंप होते हैं उनको लगाने के लिए हम कौन सा होल्डर काम में लेते हैं? गोलियात एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। अरे आवाज क्यों आ रही है? ठीक है, गोलियात एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर काम में लेते हैं। कौन से कब लेते हैं इनको? 300 वाट से अधिक क्षमता वाले जो लैंप होते हैं आपके, वहां काम में लेते हैं। दूसरी बात, इसकी क्या खास बात हो रहा है, इसका जो कैप होता है, इसका कैप पोर्सिलीन पदार्थ का बना होता है। बात समझ में आ गई? किसका बना होता है? पोर्सिलीन का बना होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है आपकी एडिशन स्क्रू प्रकार का जो होल्डर होता है, इसकी क्या विशेषता है? देखो इसमें ये है 300 वाट से कम क्षमता वाले लैंप को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें फिर इसकी बात ये भी याद रखना आपको, इसमें किसी भी प्रकार का स्लॉट नहीं होगा, नहीं कटा होता। बात समझ में आई? ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के होल्डर हो गए। कौन से होल्डर को कहाँ काम में लेते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है, क्या इसकी विशेषता होती है, कैसे आपके होल्डर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और होता है आपका जिसको हम बोलते हैं एडिशन स्क्रू, एडाप्टर होल्डर। एडाप्टर होल्डर का मतलब समझते हैं क्या आप? एडाप्टर होल्डर कैसे होता है?
है। एडाप्टर होल्डर होता है जिसमें आपका लैंप भी जल सकता है और उससे आप सप्लाई भी ले सकते हो। जैसा कि आपका ये लैंप है, ये जो लैंप है, ये सॉरी ये लैंप नहीं, ये जो होल्डर है आपका, ये होल्डर आपका एडाप्टर होल्डर का कार्य करता है। देखो इसमें आपका लैंप भी लगाया जा सकता है और यहाँ से आप किसी अन्य लैंप के लिए, अन्य किसी डिवाइस के लिए आप सप्लाई भी आप ले सकते हैं। समझ में आई बात? ये होल्डर कैसा काम करता है? आपका एडाप्टर टाइप का काम करता है। इसकी विशेषता यही एक विशेषता है इसकी, ठीक है। एडाप्टर जो टाइप का जो होल्डर होता है वो कैसा होता है ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमने जो आज पढ़ाया है, इसमें अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ठीक है, तो आप हमसे फिर से पूछ लेना, ठीक है। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो वो आपके इस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें और दोस्तों को शेयर करें। बाय।